गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो सालाना समागम हर हर जंदू एक है, बिब विचार किछ नाहे, जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे। मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह नाम जपण वालियां दी महानता दर्शाते हैं अते आण ते जाण दा जिक्र करते हैं। कहंदे हरि ते हरि दा परमात्मा प्यारा दोनों एक हैं, हर हर जन दोए एक है। बिब विचार किछ नाहे, कहंदे इस दे प्रति बिल्कुल भी थानू विचार करन दी जरूरत नहीं है, क्योंकि जदों कोई गुरु फैसला दे देवे तो फिर सिख नू उस दे उपर अकीदा करना चाहिए है, भरोसा करना चाहिए है। जो गुरु कहे उस तो बाद सिख दा फर्ज नहीं बनता कि मैं इहदे उपर विचार करांगा। गुरु साहब ने कह दिता बिब विचार किछ नाहे, कहंदे इस तो उपर विचार करन दी लोड़ नहीं है जो मैं कह रहा हाँ। फिर बड़ी सोहनी उदाहरण दिती, कहंदे किवें परमात्मा ते परमात्मा दा नाम जपण वाला एक है, जल ते उपज तरंग ज्यों। कहंदे जिवें पानी तो लहर पैदा हुंदी है, आपां समुंदर दे कंढे जांदे हाँ, नहरां दे दरियावां दे कंढे ते जांदे हाँ, देखते हैं कई बारी नदी समूथ चल रही हुंदी है ते कदी कदी उहदे विच लहरां पैदा हो जांदियां हन। जदों लहर पैदा हुई उन्ने चिर वास्ते असीं उस नूं लहर कहंदे हाँ, पर जदों लहर फिर पानी दे विच ही चली जावे फिर वो नदी दा पानी दा ही रूप बन जाती है। गुरु साहब कहंदे जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाए। कहंदे नाम जपण वालियां दा आना भी इस तरह ही है। कहंदे जिवें लहर पैदा हुई उसने अपनी एक होंद बनाई अते उसने संसार दे विच आके जीवां नूं परमात्मा दे मार्ग दे उपर चलण दी प्रेरणा दिती, निहाल कीता ते कहंदे फिर पानी दे विच ही समा गई है। ये सारे समागम हर साल की तरह धन धन श्री मानिक सवट संत बाबा ईश्वर सिंह जी नानसर कलेरां वाले उन्हां दे जन्म दिहाड़े नूं मुख रख के मनाए जा रहे हैं। परम पूज्य बाबा जी अमर शहीद संत बाबा राम सिंह जी आप इस समागम नूं बड़े चाअ दे नाल, बड़े मलारां दे नाल, बड़े उत्साह दे नाल सारे संगियां नूं प्रेरित करके इस समागम दे विच शामिल होने दे वास्ते प्रेरणा दे के किरतार्थ करते सन। अज उन्हां दी बड़ी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि जदों आप स्टेज दे उपर आंदे सन दासरे भी इंतजार करते सी, आप सब संगतां दियां अखां भी लोचदियां हुंदियां सन कि कदों बाबा जी आणगे ते आके दर्शन दीदारे दे के संगतां नूं निहाल करनगे। वो भी किसान अंदोलन दा दुख ना सहारदे होए उस परमात्मा दे विच अपनी शहादत दे के अभेद हो गए। पर संसार तां उवें ही चलदा रहिंदा है, बजुर्ग चले जान घर भी उवें चलते हैं, महापुरुष चले जान अस्थान भी उवें ही चलते रहंदे हैं अते उन्हां दी बरकत उन्हां दी रहमत जाण तो बाद विच ज़्यादा पता चलती है। जाण तो बाद कमी भी महसूस हुंदी है ते जिहड़ी उन्हां ने कमाई कीती हुंदी है उसका भी जाण तो बाद पता चलता है। सो पहली लड़ी ते अखंड पाठ साहिब जी दे भोग पे आप सतसंगियां दे वल्लों 13 अखंड पाठ साहिब जी प्रारंभ होए सन।
क्योंकि सारी संत मंडली ने सब ने रल के विचार किया सी कि 13 अखंड पाठ साहिब जी प्रारंभ किए जान तो 156 अखंड पाठ साहिब 26 मार्च तक हो जाएंगे। पर आप सब संगतां दा जिस तरह तुसी बाबा जी दे हुंदियां चाह दिखाते सी, उत्साह दिखाते सी, प्यार दिखाते सी, उस तरह ही हुण भी तुहाडे अंदर गुरु के प्रति प्यार, बाबा जी के प्रति प्यार, धन धन बाबा नंद सिंह जी, धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी, धन धन बाबा जंग सिंह जी, धन धन बाबा राम सिंह जी के प्रति, अस्थान के प्रति जो प्यार है वो उमड़ उमड़ तुहाडे चों नज़र आ रहा है। इसे करके अखंड पाठ साहिब जी तकरीबन जो नाम आ चुके हैं 220 नाम आ चुके हैं। ਅਤੇ सत्संगी बहुत इस तरह के होंगे हैं ਜਿਹੜੇ कि लड़ी प्रारंभ होने तो बाद फिर अखंड पाठ साहिब जी लिखाते रहते हैं। सो गुरु साहब ने कृपा की, रहमत की समाप्ति के उपर जो गुरु साहब ने मुख वाक बख्शिया, सोरठ महला पंजवां, अबनासी जीवन को प्रभदाता सिमरत सबमल खोई। अबनासी कि जड़ा कदी नाश नहीं हुंदा, वो आद सच है, वो जुगाद सच सी है भी सच, हुण भी सच है अते आने वाले समय दे विच भी सच होवेगा। जिहड़ा कदी नाश नहीं हुंदा उहनूं कहा जांदा है अबनाशी। जीवन जिहड़े जीव हन तुहाडे ते मेरे वर्गे होर संसार दे विच जिहड़े हन, सिर्फ इंसान ही जीवां दे विच नहीं आंदे। जिहड़ी 84 लख जून है, मैं बेनती करां 4 तरह की पैदाइश है, अंडज, जेरज, सेतज, उत्पज। जिहड़े आंडियां तो पैदा हुंदे हन अंडज, जेरज जिहड़े इंसानां दी ते पशुआं दी तरह पैदा हुंदे हन, माँ दे गर्भ दे विचों बाहर आंदे हन। अंडज, जेरज, सेतज जिहड़े कुछ सत्संगी जिन्हों पसीने दे नाल जिवें गंडोए वगैरह हो गए, जूआं पैदा हो गईयां, इस सेतज की उपज है। अंडज, जेरज, सेतज, उत्पज। उत्पज जिहड़ी है जिवें फसलां, बनस्पति, 4 तरह की पैदाइश है ते 4 जिहड़े हन ये 4 तरह की जिहड़ी पैदाइश है वो जीवन दे विच ही आ जाती है। मेरे पंजवें पातशाह कहते अबनासी, परमात्मा कहते ना नाश होने वाला है। जीवन को दाता कहते वो दाता है तो सारे जीवां नूं दिंदा है, वो पशुआं नूं भी दिंदा है, वो जो बनस्पति है उसनूं भी ऊर्जा दिंदा है, उसनूं भी हरियावल दिंदा है। कहते अबनासी जीवन को दाता, कहते सिमरत सब मल खोई। कहते ए इंसान जदों तू अबनासी परमात्मा का सिमरन करेगा ना, उसनूं याद करेगा तो कहते फिर पता की होवेगा। कहते तेरे अंदर जिहड़ी मैल है किसी भी प्रकार की मैल है, कहते सारियां मैलां वो खत्म हो जाणगियां। ते दास बेनती करया करदा, इंसान कहेगा जी सानू कपड़ियां दी मैल तां समझ आंदी है, सानू तन दे उपर तां लगी हुई जिहड़ी मैल है वो समझ आंदी है, पर दास बेनती करे तन दी मैल अते कपड़ियां दी मैल दा ज़्यादा जिक्र गुरु साहब ने बाणी च नहीं कीता। गुरु साहब ने बाणी दे अंदर ज़्यादा जिक्र किया होया मन दी मैल दा। इस जन्म को जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ शाम। तो हुण मैल किवें लग गई? मैं आप जी नूं बेनती करा, इंसान कहेगा जी कपड़ियां दी मैल किवें लगदी है, ये तां सानूं समझ आंदा। तन नूं मैल किवें लगदी है ये भी सानूं समझ आंदा, पर मन नूं मैल किवें लग गई? मैं बेनती करा सत्संगी नूं, मन नूं मैल लगदी विचारां दे मुताबक। जदों इंसान के विचार गलत होंदे हन, विचार जदों गलत होंदे हन, उस दे मुताबक जदों ये इंसान गलत जीवन बतीत करता है तो गलत जीवन बतीत करन दा जो फल मिलता है वो बस मन नूं मैल गलत लग जाती है। तो इहदी हुण मैं वड्डी जी निशानी दसां कि मैल किवें पता चलेगा कि मन नूं मैल लगी है। मन नूं जिहड़ी मैल लगी है सत्संगी जनों, साडा नितनेम करन नूं मन ना करना, बस समझ लेना मैल लगी है। साडा अमृत वेले उठन नूं मन ना करना, आलस दे अधीन हो जाना, ये मन नूं मैल लगी हुई है। साडा गुरु घर दे विच जाण नूं जी ना करना, मैल लगी हुई है। सतसंगत विच बैठण नूं जी ना करना, ये बस समझ लेना मन नूं मैल लगी हुई है। तो गुरु साहब कहंदे अबनासी जीवन को दाता सिमरत सब मल खोई।
ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ, ਨਿਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤੇਗਾ ਭਗਤਨ ਕੋ ਵਰਤਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤਨ ਕੋ ਵਰਤਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।